हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं गुजरात के जो 5 बड़े शहर हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन और एरिया के वाइज में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर है वो है अहमदाबाद। और अहमदाबाद की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 82 लाख की पॉपुलेशन है। और ये जो है इंडिया का भी अगर देखा जाए तो 5वां सबसे जनसंख्या वाला सिटी है। और ये अगर देखा जाए तो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, यानी यहाँ पे जो है कॉटन का उत्पादन ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली यहाँ पे मोटेरा के अंदर नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम भी बना है। और ये जो है साबरमती रिवर के बैंक पे बना हुआ है, यानी किनारे पे बसा हुआ शहर है। और ये जो गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है वो ये रही। तो गांधीनगर से जो है अहमदाबाद सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और अहमदाबाद से वडोदरा के बीच में एक अपना नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 1, जिसको महात्मा गांधी नेशनल एक्सप्रेसवे कहते हैं, तो वो भी एक है, जो कि ये लगभग 110 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है अहमदाबाद और वडोदरा के बीच में। तो इसको जो है लगभग वो 2 घंटे या 1.5 घंटे के अंदर जो है कवर कर पाते हैं। और आनंद और नाडियाड के अंदर उसमें जो है 2 एग्जिट लूप्स हैं। अगर आप उस एक्सप्रेस वे पे चलेंगे तो सिर्फ आनंद या फिर नाडियाड में जाकर ही जो है अपनी गाड़ी को इस बाहर से निकाल पाएंगे उस एक्सप्रेस वे से। ठीक है, तो ये थोड़ी जानकारी रही अहमदाबाद के बारे में। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी शहर जो गुजरात की है वो है सूरत। और सूरत जो है नक्शे पे आप देख पाएंगे तो ये जो है यहाँ पे ये रहा। और ये जो है मुंबई से भी लगभग लगभग सेम डिस्टेंस पे, और अपना जो इसकी स्टेट है गुजरात की गांधीनगर, उससे भी लगभग लगभग सेम से स्टेट के डिस्टेंस पे लगभग 290 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस पड़ती है दोनों ही शहरों से यहाँ से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है। और आपको पता ही है कि ये जो है ताप्ती रिवर इसको कह सकते हैं। ये जो रिवर जा रही है ताप्ती रिवर है, इसके मुहाने पे बसा हुआ शहर है। ये जो नदी जा रही है तापी रिवर है, यहाँ पे लिखा भी है तापी नदी करके। और ये जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे कई सारे सी पोर्ट्स हैं, क्योंकि ये समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है। और ये जो है कमर्शियल और इकोनॉमिक हब है गुजरात का। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है ये डायमंड और टेक्सटाइल की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर। और 90% दुनिया का जितना हीरा की कटिंग और पॉलिशिंग की जाती है वो सूरत के अंदर की जाती है। तो ये जो है सूरत इस मामले से भी काफ़ी जो है जाना जाता है। अदरवाइज इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी की ग्रोथ है वो 10-11% से ज़्यादा ही रहती है। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है यहाँ के कि ये जो है व्यापारियों का शहर है एक तरह से सूरत। इसके बाद तीसरा शहर जो गुजरात का सबसे बड़ा शहर आता है वो है वडोदरा। वडोदरा की जो पॉपुलेशन है, अच्छा मैंने सूरत की पॉपुलेशन शायद बताई नहीं, तो वो है 74 लाख के आसपास। और वडोदरा की पॉपुलेशन है लगभग 42 लाख के आसपास। और ये जो है तीसरा सबसे बड़ा शहर है वडोदरा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और ये जो है इसको आप बड़ौदा के नाम से भी जानते हैं। और वडोदरा के पास एक जगह जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये केवड़िया करके जो जगह है, यहाँ पे जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है यहीं पे बनी हुई है। और ये अगर आप थोड़ा सा इसको और जूम करेंगे तो ये जो है नर्मदा नदी पे एक सरोवर डैम बना हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है वो मूर्ति लगी हुई है यूनिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। और ये जो है नर्मदा डैम यहाँ पे है, नर्मदा नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम है वो यहाँ पर है। और इसके बाद अपन चलते हैं जो चौथी बड़ी सिटी है गुजरात की, वो है राजकोट। अब इसको अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये जो है सौराष्ट्र का रीजन है। ये जो एरिया कहलाता है वो सौराष्ट्र का रीजन है। इसमें जो है ये रहा राजकोट। ये जो है चौथी बड़ी सिटी है गुजरात के अंदर। यहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 19 लाख के आसपास। और ये राजा महाराजाओं के लिए काफ़ी पॉपुलर स्पेस हुआ करता था। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये जो सौराष्ट्र का रीजन है वो धार्मिक तरीके से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और ये जूनागढ़, ये आपको पता ही है कि जब पार्टीशन हो रहा था तो जूनागढ़ जो है पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल साहब ने जो है यहाँ पे जूनागढ़ में जो है वो करवाया था। जनता का एक मताधिकार होता है कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो यहाँ का जो राजा था वो तो पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन जनता जो है इंडिया में जुड़ना चाहती थी। तो ये जूनागढ़ को पटेल साहब ने यहाँ पे इंडिया में मिलवा लिया था। और सोमनाथ का मंदिर जो काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि महादेव का एक
12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है वो सोमनाथ के अंदर है, तो वो ये इस कोस्टल एरिया पे। और इसी कोस्टल एरिया से धीरे धीरे ऊपर चलते जाएंगे तो पोरबंदर आता है, वो जो है गांधी जी का जन्म स्थान है। और इससे थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो द्वारका आ जाती है, जो कि आज की तारीख में डूब गई है समुद्र के अंदर, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे द्वारकाधीश का मंदिर है, वो भी काफ़ी पॉपुलर स्पेस है यहाँ पे। तो ये एक बात हो गई। इसके अलावा जो भुज का एरिया है वो आपको पता ही होगा कि लास्ट टाइम वहाँ पे जब भूकंप आया था तो भुज के एरिया में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था। और ये है कच्छ ऑफ रन, तो ये रन ऑफ कच्छ का जो लेक है वो ये है, और ये धोलावीरा करके ये जगह है। ये भी काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्शन करने वाली चीज़ है। ठीक है, हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। और पांचवी सबसे बड़ी जो सिटी है गुजरात के अंदर है वो है भावनगर। वो भी जो है अगर आप देखेंगे तो सूरत की तरह ही ये भी सिटी जो है काफ़ी जो है कोस्टल लाइन के ऊपर पड़ती है। अगर आप देखें तो इंडिया में गुजरात ही एक ऐसे स्टेट है जिसकी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है। अगर आप देखें तो ये जो इस तरह से कटा पटा है ये इसका, तो इसको फ़ायदा देता है और ये सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बन जाती है। सबसे बड़ा स्टेट है कोस्टल लाइन के हिसाब से। तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ अभी नहीं, सदियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, क्योंकि ये जो है सी रूट के थ्रू जो है ये गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ जो है काफ़ी सारी ट्रेडिंग किया करते थे, अभी भी और पहले भी। और आपको पता ही है अंबानी साहब का तो बिज़नेस ही यहाँ से पेट्रोलियम जो है यहाँ से वो मतलब मसाले, टेक्सटाइल्स और पेट्रोलियम वगैरह सारा कुछ यही है। और उनकी जो फैक्ट्री वो जामनगर के अंदर है। जामनगर आप देखेंगे तो ये रहा, यहाँ पे जो है रिलायंस की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है रिफाइनिंग की। तो ये कुछ 5 बड़े सिटीज़ थे। और इस तरह के और भी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।